आप सपा के प्रवक्ता हैं जी। और चुनावी माहौल गरमा रहा है हर जगह पर, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। ऐसे में आप अपने प्रत्याशी के प्रति क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा प्रत्याशी एक तरफ जितने लोग अब तक घोषित उम्मीदवार हैं, तराजू के एक पालने पर हमारे प्रत्याशी को रख लीजिए और एक तरफ जितने उम्मीदवार हैं सबको रख लीजिए। पड़ला हमारे प्रत्याशी का भाई, क्योंकि हमारा प्रत्याशी सौम्य और संघर्षशील है और इस बार का जो चुनाव है वो जनादेश का जो पिछली बार अपहरण कर लिया गया था सत्ता के दम पर, सत्ता के ताकत के बल पर जो जनादेश का अपहरण हुआ था, उस अपहरण का बदला लेने का चुनाव। यह चुनाव बलिया के सम्मान का है, यह चुनाव बलिया के आज़ादी का है, यह चुनाव बलिया में लोकतंत्र स्थापित हो इसका है। यह चुनाव इस बात के लिए बलिया के लिए है कि बलिया का आम आदमी भी बलिया से सांसद हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यह चुनाव इस बात है। दूसरी बात यह कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के और उसके परिवार के प्रति विपक्ष द्वारा तरह तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो उस पर कभी हमारे प्रत्याशी की माता जी को बताया जा रहा है विंगर। इस संबंध में जो अनर्गल जो प्रलाप हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कल भी कहा था कि हमारे बलिया की ये तासीर नहीं है। बलिया के लोग इस प्रवृत्ति के हैं कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हम तो एक दूसरे के दुख और दर्द को बांटने वाले लोग हैं, हम सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। बलिया की ये तासीर है कि दुश्मन भी होगा तो हम उसकी माँ और उसकी बहन को अपना माँ और बहन मानेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है कि 88 बरस की बूढ़ी माँ के ऊपर भी ये लोग उल्टा सीधा बोल सकते हैं। ये भाजपा का संस्कार है। हम समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह के बयान की निंदा करते हैं और मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि इस तरह का बयान देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज के उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और उस मंत्री से भी हम मांग करते हैं कि आप बलिया सदर से प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। बलिया को आपने कलंकित किया है, भृगु मुनि की धरती को आपने कलंकित किया है, जयप्रकाश नारायण की धरती को आपने कलंकित किया है, आपने जनेश्वर मिश्रा की धरती को कलंकित किया है, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की धरती को कलंकित किया है सिर्फ एक शब्द के माध्यम से। इसलिए आप आइए और हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयप्रकाश नारायण, जनेश्वर मिश्रा, भृगु जी की इस भूमि पर जन्म लिए हिंदुस्तान की दो नदियों के पवित्र जल से सिंचित इस बागी बलिया के लोगों से उस अपने बयान के लिए माफ़ी मांगिए, तब जाकर के बलिया की जनता माफ़ करेगी। लेकिन यह बयान जानते हैं क्यों दिया गया है? क्योंकि माननीय मंत्री जी की राजनीतिक जमीन खिसक गई। पिछले 2 साल में उन्होंने विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं रखा। जब चुनाव का समय था विधानसभा में, आप भी इसी जनपद के रहने वाले हैं, इस बलिया जनपद में जूहू चौपाटी बनाने की बात सपना दिखाया गया। अभी उन्होंने घोषणा किया था कि हम ये कुंवर सिंह की मूर्ति लगाएंगे, विक्रमादित्य पांडे की मूर्ति लगाएंगे। मतलब जहाँ जाते हैं जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। एक देहात में कहावत कहा जाता है कि मुँह के आगे गढ़ा नहीं खे जौने मन करे तौने बोलो। तो वो कहावत एकदम से हमने के मंत्री जी पर फिट बैठेला। वहाँ के मुँह के आगे कौनो गढ़ा नहीं खे, वहाँ के जौन मन करेला तौन बोले नहीं। और बलिया के लोग भी वहाँ के बात के बहुत हल्का में लेला, मौज मस्ती खातिर लेला। लेकिन फिर भी हम माननीय मंत्री जी से कह आखिर वह बलिया के राजनीति के तासीर के एक तरह के दिशा में मत ले जाए, बलिया के राजनीति गंदा मत करी। कम से कम कुछ बोले से पहले ओकरा के सोची समझी आ जाके सनातन पांडे जी के माता जी जहाँ जिनकर के बयान भी आई बा कि मंत्री जी भी हमारा बेटा के समान बानी। देखी वो महिला, वो माता कितना महान बाड़ी। आखिर कह तारी को मंत्री जी भी हमारा बेटा के समान बानी। जौन मंत्री जी उनका स्वर्ग में भेज दिल वो मंत्री जी को बेटा मानत रही। तो जाके कम से कम अपना महतार जी
समान सनातन पढ़े के माँ के पैर छू के वहाँ के माफ़ी मांगी, तब जाके जनता यहाँ के हो सके लागी कुछ चिंता पर रहम करी। न तो 1 जून बलिया के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि बलिया के लोग बलिया के साथ हो रहे छल का बदला लेने का दिन वो मान लिए हैं कि 1 जून को हमको बदला लेना है। बलिया के मेडिकल कॉलेज अब तक नहीं बना, उसका बदला बलिया के लोग लेंगे। बलिया के जनेश्वर मिश्रा सेतु का अप्रोच अब तक नहीं बना, बलिया के लोग उस बात का बदला लेंगे। स्पोर्ट्स कॉलेज जो समाजवादी पार्टी की सरकार में घोषित हुआ था, स्वीकृत हुआ था, काम हुआ था, वह काम आज तक पूरा नहीं हुआ, उसका बदला बलिया के लोग लेंगे। ट्रामा सेंटर पूरा नहीं हुआ, उसका बदला बलिया के लोग लेंगे। और बलिया के लोगों से बार बार झूठ बोला जा रहा है, उसका बदला बलिया के लोग लेंगे। और पूर्वांचल एक्सप्रेस में बलिया तक नहीं लाया गया, उसका बदला बलिया के लोग लेंगे। 1 जून बदला का दिन होगा। 1 जून बलिया के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।